तो प्यारे बच्चों नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल। शिक्षा संकल्प 2.0 में आप सबको स्वागत है। तो फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। और क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैथ के पेपर में जिस तरह बहुलक माध्यक आता है उसी तरह जो है आपका माध्यक भी एग्जाम में पूछता है। इसलिए आप लोग जो है प्रत्येक वीडियो को, जितना भी हम वीडियो आप लोगों के बीच शेयर करते हैं, भेजते हैं, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम जो है फालतू वीडियो नहीं भेजते हैं। जो एग्जाम के दृष्टि से अच्छा रहता है वही वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो इसमें आप लोग सीखेंगे कि किसी भी जो वर्ग अंतराल रहे, बारंबारता रहे, सारणी के रूप में रहे, तो हम लोग कैसे माध्यक निकालते हैं उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि कक्षा 10 के 30 छात्रों का माध्यक निकाले। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों? माध्यक। यानी इस वीडियो में आप लोग माध्यक निकालना सीख जाएंगे। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग माध्यक जो है कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भार दिया है केजी में, तो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ये जो ऊपर वाला आपको टेबल दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका वर्ग अंतराल है बच्चों। क्या है? वर्ग अंतराल। और नीचे आपको दिया है बारंबारता 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। नीचे वाला क्या है बच्चों? बारंबारता। यानी जब भी आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता जब दिया रहे तो माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आप लोग याद रखना, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H। यह जो है आपका माध्यक निकालने का फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H। इसको याद रखना और इसी सूत्र के सहायता से बच्चों हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना, जब भी आप लोग को माध्यक निकालना हो, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, टेबल गिन लीजिएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को टेबल है। आपको एक अधिक बनाना है 9, यानी नीचे आपको 9 को टेबल बनाना है और इस ऐसे 3 को टेबल बनाना है। कितना बच्चों? 3, क्योंकि एक में जो है हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरा में बारंबारता लिखेंगे और तीसरा में संचयी बारंबारता लिखेंगे। और माध्यक में एक ही वो काम करना पड़ता है बच्चों, संचयी बारंबारता निकालना होता है। जिस भी बच्चों को संचयी बारंबारता निकालने आ गया उसे आसानी से माध्यक बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3/9 का हम टेबल बनाते हैं। देखिए एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपका 3/9 का टेबल बन गया। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, एक में जो है हम इसमें जो है फर्स्ट टेबल, इसमें आपका वर्ग अंतराल होता है बच्चों। क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो इसमें लिख लेंगे हम वर्ग अंतराल, आसानी से वर्ग अंतराल। ठीक है, और इसमें जो है आपका F होता है, F माने बारंबारता, याद रखना। यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं शॉर्टकट में CF। CF का मतलब बच्चों संचयी बारंबारता। ये आपका संचयी बारंबारता है, ये आपका बारंबारता है और ये आपका वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल जो ऊपर दिया है 40 से 45, वो इसको इसमें लिखेंगे। तो आपका 40 से कितना है बच्चों? 45 है। चालीस से 45 है, तो यहां पर लिखेंगे 40 से 45। 45 से 50 है तो लिखेंगे 45 से 50। 50 से 55 है तो लिखेंगे 50 से 55। 55 से 60 है तो 55 से 60। 60 से 65 है तो 60 से 65। 65 से 70 है तो 65 से 70 और 70 से 75 है तो 70 से 75। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? F। F का मतलब बारंबारता, जो नीचे वाला दिया है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 8 है तो 8,
डबल 6 है तो डबल 6 लिख देंगे, 3 है तो 3 और 2 है तो 2। ठीक है। अब सीएफ, सीएफ का मतलब संचयी ब्रह्मांड, यही बच्चों हमको करना है, यही हमको निकालना है। अब बहुत बच्चा इसी में फंस जाता है, तो इसी को आप लोग को ध्यान से समझना है। देखो क्या करना, यहाँ 2 रहेगा तो 2 के 2 लिख लेना, 3 रहेगा तो 3 के 3, 5 रहेगा तो 5 के 5। तो यहाँ बच्चों क्या है, 2 है तो 2 के 2 आपको उतार देना है। ठीक है। अब क्या करना है, जो नीचे वाला होगा ना ऊपर वाला से जुटेगा। तो देखो 3 में जब 2 जुटेगा तो 3 और 2 कितना होता है बच्चों, 5। यहाँ लिख देंगे 5। 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 13। तो लिख देंगे 13। 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 19। तो लिख देंगे 19। 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 25। तो लिख देंगे 25। 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 28। तो लिख देंगे 28। 28 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा, 30। तो लिख देंगे 30। यही बच्चों जो आया यही आपका n है, याद रखना। तो यहाँ पर n के वैल्यू बच्चों कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। अब माध्यक निकालने का जो सूत्र होता है उसको लिख देते हैं हम लोग, माध्यक। तो माध्यक निकालने का हम सूत्र आप लोग को पढ़ाए होंगे, L प्लस n/2 माइनस CH बटा F गुना में H। यही जो है बच्चों माध्यक निकालने का सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग वीआईपी नंबर निकालेंगे। ठीक है। जिस तरह आप लोग को बहुलक में वीआईपी नंबर बताए थे ना, उसी तरह माध्यक में वीआईपी नंबर निकाला जाता है। तो देखो जो n के वैल्यू है ना उसी से लिख लेगा, n/2। तो n/2 लिख देंगे, तो n/2 बराबर n के वैल्यू बच्चों कितना है, 30 है। तो लिख देंगे 30। अब बटा में क्या लगा देंगे, 2 कटेगा तो कितना आएगा बच्चों, 15। यही बच्चों आपका वीआईपी नंबर है। अब आपको इसी नंबर को संचयी ब्रह्मवार्ता में देखना है कि 15 है या 15 से आपको बेसी, यानी इसे बड़ भाई को देखना है। 15 हो, 16 हो, 17, माने 15 होगा तो चलेगा, उससे 15 अगर नहीं हो तो उसे बड़ देखना है, लेकिन उसे कम नहीं देखना है। तो देखिए तो इसमें 15 है संचयी ब्रह्मवार्ता में, नहीं है। 15 से बेसी 16, 16 भी नहीं है। 17, 17 भी नहीं है। 18, 18 भी नहीं। 19 है। तो देखिए 15 से बड़ बच्चों कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो यह जो लाइन आपका बच्चों हुआ यही आपका वीआईपी नंबर हो गया। यही बच्चों आपको सब कुछ अब दे देगा, जिसकी हमको जरूरत है वो सब इसी लाइन से हमको मिलेगा। तो बच्चों सबसे पहले हमको एल चाहिए। देखिए एल, तो लिख देंगे एल बराबर। तो एल का मतलब क्या होता है बच्चों, निम्न सीमा, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा। तो देखो वर्ग अंतराल ना, तो इसका निम्न सीमा कितना है, 55। यहाँ लिख देंगे 55। ठीक है, कोमा n/2 तो निकल गया है 15। CF हमको निकालना है। CF का मतलब बच्चों होता है संचयी ब्रह्मवार्ता। तो देखिए संचयी ब्रह्मवार्ता ही ना है, संचयी ब्रह्मवार्ता का मतलब होता है कि जो वीआईपी नंबर होगा उसके जस्ट ऊपर वाला। तो देखिए ये जो लाइन है इसके जस्ट ऊपर वाला कितना है, 13। यही आपका संचयी ब्रह्मवार्ता होगा। तो लिख देंगे 13। ठीक है। इसके बाद बच्चों को क्या निकालना है, F। तो लिख दीजिए F बराबर। तो F का मतलब ब्रह्मवार्ता। तो देखिए ब्रह्मवार्ता ही ना है, तो इस लाइन में जब आएंगे तो देखिए F की वैल्यू कितना है बच्चों, 6। तो लिख देंगे 6। इसके बाद क्या निकालना है, H। तो लिख देंगे H बराबर। तो H का मतलब क्या होता है बच्चों कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए। तो 60 में से 55 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। तो लिख देंगे 5। ठीक है, यही आपका H का वैल्यू आएगा। अब जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं उस वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए L का वैल्यू कितना बच्चों, 55। तो 55 प्लस इंटू n/2 का वैल्यू कितना है, 15। तो लिखेंगे 15 माइनस CF के वैल्यू कितना है, 13। तो लिखेंगे 13 बटा F का वैल्यू कितना है, 6। तो 6 गुने H के वैल्यू कितना है, 5। लिख देंगे 5। 55 है तो 55 प्लस 15 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बटा 6 और गुने में बच्चों 5। ठीक है, काटने वाला को काट दी, 2 एकम 2 और 2 3 6। देखिए अब इसके हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ 55 है तो लिखेंगे बच्चों 55 प्लस, अब देखिए 1 में 5 से गुना होगा तो बच्चों क्या होगा, 5 बटा 3 है तो 3 बराबर 55 है तो 55 प्लस, और 5 में 3 से भाग दीजिए। तो देखिए 5 में हम 3 से भाग दे रहे हैं यहां पर, तो एक खाली में बच्चों कितना आएगा, 3। 5 में 3 गया 2, 2 में भाग नहीं लगा, दशमलव से क्या बैठाएंगे 0, 3 6 18। ठीक है, इन लगभग 1 दशमलव कितना आ गया बच्चों, 6। तो इसको काटेंगे तो 1 दशमलव बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 55 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 56। तो 56 दशमलव कितना हो गया, 6। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह बच्चों हम लोग माध्यक निकालते हैं।
उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।